गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यू आर लिसनिंग माय वॉइस? ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? ओके। अद्वैत आदित्य, तो आप लोगों ने पढ़ा है जो मैंने कल दिए थे, आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। और लैटिस एनर्जी का बताया था आपको मैंने। लैटिस एनर्जी का जो लास्ट पोर्शन था दैट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी किस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है? क्वेश्चन नंबर 1 इज लैटिस एनर्जी जो डिपेंड करती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? हाँ, फर्स्ट टू सही कह दिया ईशा। सेकंड वन इज, हाँ रुजुल सही है। और इसके अलावा नो, सार्थ ने सही कहा है, पार्थ सही है। जो लैटिस एनर्जी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? हाँ आदित्य सही है, आयुष राइट है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ध्यान रखना लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेकंड इज साइज ऑफ कैटायन जनरली, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और साइज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कूलम्ब्स फोर्स लगाया था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स है, फोर्स मींस लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी हर हमेशा दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है इसी में दो चीजें हैं बस। पहला देखो चार्ज और सेकंड इज साइज या रेडियस। तो फोर्स यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और सेकंड वन इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना आप चार्ज ज्यादा बढ़ाओगे लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जितना आप चार्ज कम करोगे उतना लैटिस एनर्जी, सॉरी, जितना साइज हम बढ़ाएंगे उतना लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। यानी एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इसके आगे देखो, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, देयर आर सम एक्सेप्शनल केस। केमिस्ट्री होगा और उसमें एक्सेप्शनल केस ना हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑड सा लगता है कुछ, अगर एक्सेप्शनल केस ना हो मजा ही नहीं आता। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस किसमें है? लैटिस एनर्जी के एक्सेप्शनल केस हैं। और वो एक्सेप्शनल केस किसके रिस्पेक्ट में है? एनायन के, विद रिस्पेक्ट ऑफ एनायन। जो एक्सेप्शनल केस देखेंगे वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनायन। इसीलिए हमने जनरली क्या कहा था वहां पे? कैटायन का साइज कहा था, एनायन नहीं कहा था जनरली। एनायन क्यों नहीं बोला था? क्योंकि एनायन में कुछ क्या होते हैं? एक्सेप्शनल केस होते हैं। और वो कौन से एनायन होते हैं जो एक्सेप्शनल केस शो करते हैं? ये होते हैं आपके कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, यानी इसमें जो चार्ज होता है 2- होता है। सेकेंड इज सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2-, यानी SO4 में 2-। और फाइनली इसमें तीसरा आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 1-, यानी इसका जो चार्ज होगा वो 1- होता है। ध्यान से देखने से जरा सा कि जो एक्सेप्शनल केस शो करेंगे वो कौन से एनायन शो करते हैं? जनरली वो करते हैं कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। दे शो एक्सेप्शनल केस, ठीक है। एक्सेप्शनल केस कैसे शो करेंगे ये, या किसके साथ करते हैं, या क्या होता है? तो सबसे पहले देखो कौन कौन से एनायन हैं जो एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। अब देखो इसी को मैं अप्लाई करवाता हूं आपको, किसमें? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ या सेकंड के साथ।
सेकंड के साथ हम इसे अप्लाई करवाते हैं। देखो एक एक करके इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। फर्स्ट वन मैंने कहा आपको अरेंज करना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज करना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ले लिए। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है और मैंने इसको कार्बोनेट के टर्म्स में लिख दिया CO3 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 एंड CO3। ठीक है, 1 2 3 4। अब आपको ये बताना है किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। विच वन हैज ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी, 1 2 3 4। और कार्बोनेट मैंने सेम रखा हुआ है, सुचित्रा। और एक और दिखा देते हैं, अद्वैत, वेरी गुड। और बाकियों ने मिसिंग कर दी। पृथ्वीराज सही है, अंश गांधी हाँ सही कहा, अदिति राइट है, रुजुल राइट है। देखो हाँ अपोजिट बिहेवियर शो करेंगे, अद्वैत वेरी सही कहा आपने, अनुजा बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है, होना क्या चाहिए था, होना फर्स्ट आंसर आपका सही था, होना चाहिए था 1 2 3 4, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो होना चाहिए था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए था, 1 का सबसे ज्यादा और 4 का सबसे कम। ये क्या था, अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, होना ये चाहिए था एक्चुअल में। लेकिन होता क्या है, ठीक है, होता क्या है इसमें, रियल में क्या होता है, रियल में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, रियल में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। यानी कि ये जो कार्बोनेट है ये आपके आंसर को रिवर्स कर देगा। जो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं, कार्बोनेट, सल्फेट या नाइट्रेट, वो आपके आंसर को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 4 3 2 1। ठीक ठीक है, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे इसमें, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इसमें इस तरीके से। ठीक है, एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि ये होना चाहिए था, और होता क्या है, रियल में ये होता है, एक्चुअल में ये होता है, और होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्यों है, कोई बता सकता है, देखो हो गया इसका ज्यादा, व्हाट इज द रीजन, हाँ वही पूछ रहा हूं मैं, इसका रीजन हो क्या सकता है। ठीक, इसका रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द रीजन, कोई एनीवन। हाँ सही कहा अंश गांधी, पृथ्वीराज। देखो अंश, ये इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, होता क्या है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको ये एनायन बताए हैं, कौन कौन से जो मैंने आपको एनायन बताए हैं, ध्यान रखना, जो मैंने आपको एनायन बताए हैं, कार्बोनेट या सल्फेट या फिर नाइट्रेट, एक्चुअल में इन तीनों का क्या होता है, बिगर साइज होता है, बिगर साइज ऑफ एनायन। तो वो कहता है कि अगर जो बिगर साइज का एनायन होता है तो इसको जो होल्ड करके रखेंगे वो क्या करेंगे, बिगर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज भी क्या होना चाहिए, उसके लिए बड़ा होना चाहिए, वही इसे क्या करेंगे, अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। कौन से, जिसका जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा वही अच्छी तरह से होल्ड करेंगे बिगर साइज ऑफ एनायन को, क्योंकि ये मैंने वो एनायन लिए हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो जो बड़े साइज वाले एनायन होंगे उसको बड़े साइज वाले कैटायन ही क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं, और इसी वजह से उनका लैटिस एनर्जी क्या होगा, हाई हो जाएगा। बिगर साइज वाले कैटायन होल्ड करेंगे बिगर साइज ऑफ एनायन को, और इसी वजह से क्या होगा, इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन,
ये इसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। वो कह रहा है कि जो एनायन है, ये देखो एनायन CO3SO4 NO3 ये बड़े साइज के हैं, तो ये बड़े साइज के एनायन है, और बड़े साइज को एनायन को होल्ड करेगा अगर टाइटली बाउंड करके रखेगा, वो कौन सा होगा, बिगर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन जो बड़े साइज वाले कैटायन होंगे वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से होल्ड करके रखेंगे, और जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है? नो, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि बड़े साइज के एक्सेप्शनल केस है, और यही पूछा जाता है, ये कार्बोनेट वाला कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सॉलिबिलिटी में आता है ये भी, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, इसमें सब लोग गलतियां करते हैं। जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम फॉल्ट होते हैं, और वहां पे आपका आंसर देखो होना क्या चाहिए था और हो क्या गया। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केस, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए हैं, एक्सेप्शनल केस से। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको इसे फटाफट सॉल्व करना है जरा। ठीक, तो देखता हूं मैं कौन अब सॉल्व करता है, एक्चुअल में क्या है उसे नहीं, जो एक्चुअल में उसे लिखना है, जो एक्सपेक्टेड है उसे नहीं लिखना है बिल्कुल भी। एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं तो डिफरेंट है, और एक्चुअल में जो हो रहा है वो डिफरेंट है। एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि सारे आंसर आएंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ के आए रिस्पॉन्स। तो एक्चुअल में और एक्सपेक्ट में क्या होगा, देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको से अरेंज करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their lattice energy, their lattice energy, increasing order of their lattice energy। ध्यान से देखना है इसको थोड़ा सा। पहला Li2CO3, दूसरा Na2CO3, तीसरा K2CO3, चौथा Rb2CO3, और पांचवा CS2CO3। 5 दे दिए मैंने इसको, कोई बात नहीं, ये आपको लास्ट वन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ CS2CO3। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज BeSO4 और MgSO4। लिखना स्टार्ट कर दो मेरे साथ आप लोग, और आंसर भी साथ में लिख दो। इसके बाद थर्ड वन इज CaSO4, फोर्थ वन इज, और फिफ्थ वन इज BaSO4। थर्ड वन इज, थर्ड वन ध्यान रखना, इसमें मैंने लिखा है BeNO3 का होल ट्वाइस, दूसरा है MgNO3 का होल ट्वाइस, थर्ड वन इज CaNO3 का होल ट्वाइस, फोर्थ वन इज SrNO3 का होल ट्वाइस, और BaNO3 का होल ट्वाइस। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, और इससे करना आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिस एनर्जी। ये आप एरो बना दोगे क्योंकि ऑप्शन में एरो बने होते हैं, तो एरो बना के लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें बताओ, इसको मैंने नंबरिंग कर दिए, देखो 1 2 3 4 5। इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसमें होगी, फर्स्ट वाले में बताओ विच वन हैज। हाँ, सार्थ सही है, अनुजा वेरी गुड, श्रुति वैभवी सही है, अद्वैत राइट है, पार्थ राइट है, और अंश गांधी बिल्कुल सही है। मिसिंग कर दिया मनाली, आपने ये मिस कर दिया शायद लास्ट वाला 5 वाला। अदिति सही है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 भी है, हाँ मनाली अब सही है। सुचित्रा,
ये 1 2 3 4 5 तक है पूरा। तो इसमें देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का, सबसे बड़ा साइज है सीजियम का, तो लैटिस एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की, ध्यान रखना। और सबसे कम कौन होगा, लिथियम। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। देखो इसमें आपको क्या देखना है, ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है और ये नाइट्रेट है। अगर ये कोई भी ग्रुप आ गया आपके पास, कार्बोनेट, सल्फेट या नाइट्रेट, वहां पे आंसर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जिसका बड़ा साइज होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बड़ा साइज वाले कैटायन के साथ अगर ये ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसे लिख लो जल्दी से, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूं इसी में, ये होमवर्क के लिए होगा आपके लिए। तो यू हैव टू सॉल्व एंड गिव मी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या होगा, मिसिंग होता है, सब लोग गलती करते हैं इसमें। अब देखो 1 2 3 लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, इसी को मैं चेंज करता हूं। फर्स्ट का आंसर देखो, फर्स्ट में क्या होगा, 5 का साइज सबसे बड़ा है, तो अगर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूंगा तो देखो 5 की वैल्यू सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि CS सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन होगा, रूबिडियम, तो फिर 4, उसके बाद कौन होगा, पोटेशियम, तो 3, उसके बाद कौन होगा, सोडियम, तो 2, और फिर उसके बाद कौन होगा, लिथियम, तो 1। तो इसमें जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले में वो होगा 5 4 3 2 1, ठीक है। या तो ये ध्यान रखना है, तो ऐसे आपको इसे करना है 1 2 3 4 5। अब देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ये 1 2 3 हो गया, अब यहाँ से मैं 4 5 6 चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्रेट, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ में ध्यान रखो मैंने लिख दिया यहाँ पे NO3 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 एंड NO3। नेक्स्ट वाले में मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, नेक्स्ट वाले में मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन में मैंने क्या लिखा, यहाँ से ये लिख दिया मैंने CO3 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 एंड CO3। और देखो ये लास्ट वाला, इसको मैं हटाता हूं यहाँ से और एक और लिख देता हूं, तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, 6 क्वेश्चन होंगे। 6 1 में क्या होता है, यहाँ पे Li2SO4 Na2SO4 K2SO4 Rb2SO4 और CS2SO4, ये आपको अरेंज करना है किसके बेस पे, लैटिस एनर्जी के बेस पे, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी के बेस पे अभी आपको अरेंज करना है इसे। तो ये देयर इज द 6 क्वेश्चन फॉर यू, और ये होमवर्क है, सॉल्व करना है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैंने इसमें बताया हुआ है, अगर कभी भी कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट के अलावा सल्फेट होगा या नाइट्रेट होगा या बड़ा एनायन होगा, तो बड़े एनायन को होल्ड करने के लिए क्या होता है, a bigger cation is required। तो इसके बाद ये रब कर रहा हूं मैं, हैव यू रिटर्न, ओके ओके, हाँ पृथ्वीराज यू आर राइट, फिनिश, ईशा वेरी गुड। हाँ इसे एक को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाकी मुझे लग रहा है लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन फिर से मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो मैंने इसमें नाम बताए हैं, आपको कौन से नाम बताए हैं, नाम बताए हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कार्बोनेट, तो कार्बोनेट होता है CO3 2-, तो ये बड़ा साइज है, तभी हमने उसे सिलेक्ट किया है।
the phosphate. This is bigger size. And third one is nitrate, is also bigger size. तो ये बड़े बड़े एनायन ले लीजिए जिनका साइज क्या होगा, बड़ा साइज है. दिस इज बिगर साइज ऑफ एनायन. तो जो बड़े साइज वाले एनायन होंगे उसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए क्या होता है, वी रिक्वायर बिगर साइज ऑफ कैटायन. उतने इसको होल्ड करने के लिए क्या होता है, क्योंकि जो एनायन का साइज है वो बड़ा साइज है, साइज ऑफ एनायन इज बिगर, लार्जर. तो लार्ज होगा तो उसकी कंपैरिजन, उसके लिए क्या चाहिए हमें, वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा हुआ है कि जो कैटायन होता है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से होल्ड करता है, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो किसके साथ ज्यादा अच्छा होगा, जिसका साइज बड़ा है. बड़े और बड़े साइज का कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया होता है बजाय किसके, छोटे छोटे साइज के. जैसे सपोज करो कैटायन आपके पास बहुत बड़ा आ गया है, यहाँ पे कैटायन ही है आपके पास, ये देखो ये है आपके पास कैटायन और ये हो गया है ना, तो इनके बीच का कहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे ढंग से. यानी कि यहाँ पे अगर कैटायन बड़ा साइज हो गया और एनायन का छोटा साइज है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, means cation can't hold the anion, bigger anion more tightly. ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये जल्दी टूट जाएगा, मींस इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी. हाँ वो आपको वो दिया है, वो है सॉलिबिलिटी के बेस पे. अभी सॉलिबिलिटी पे आ रहे हैं हम, उसके बाद हम आएंगे सॉलिबिलिटी पे. सॉलिबिलिटी का फैक्टर अलग होता है और लैटिस एनर्जी का फैक्टर अलग होता है. इसके बाद हम सॉलिबिलिटी आएंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब होगा क्या, देखो सॉलिबिलिटी उल्टा हो जाएगा ना. सॉलिबिलिटी मतलब कौन सॉल्युबल ज्यादा होगा, तो जल्दी टूटेगा वो सॉल्युबल होगा, जो देर में टूटेगा वो सॉल्युबल नहीं होगा. आपने लोहा ले आए यहाँ पे, ये दिस इज आयरन, और इसे पानी में डालोगे तो इस कहाँ से सॉल्युबल होगा, ये तो सॉल्युबल ही नहीं होगा क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं. तो जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, जो लेट में टूटेगा वो कम सॉल्युबल हो जाएगा. तो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर है, ये लैटिस एनर्जी था और वो क्वेश्चन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी अपोजिट हो जाएगा, अगर जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना सॉल्युबल कम हो जाएगा. क्लियर है, ठीक है. तो ये समझ में आ गया सबको. बड़े बड़े साइज वाले आप ले आए, प्लस वाला बड़े वाला साइज है माइनस का, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया होगा. ठीक है, हाँ अद्वैत सही कहा आपने. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, इसके बीच में जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. अगर जो कैटायन का साइज और एनायन का साइज दोनों का क्या है, ज्यादा साइज है, बड़ा साइज है, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी. और एक हमने एनायन को छोटा सा ले लिया, दिख भी नहीं रहा ये, और हमने एनायन ले लिया यहाँ पे बड़ा सा, तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो समझ में आ गया सबको. तो बड़े बड़े साइज, तो जितना हमने क्या किया टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, उस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ लैटिस एनर्जी. होपफुली ये क्लियर हो गया सबको. एनी डाउट, कोई एक ऐसा है जिसको नहीं हुआ तो मैं फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा. क्लियर हो गया सबको. हाँ सॉलिबिलिटी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अंश गांधी, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं. सॉलिबिलिटी हम इसके बाद आने ही वाले हैं, जस्ट एक दो स्टेप के बाद हम सॉलिबिलिटी पे पहुंचेंगे, तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा सॉलिबिलिटी का पॉइंट, तो बहुत अच्छा क्लियर होगा आपको. अभी देखो, अब इसके बाद हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि जो कैटायन होगा, अगर ये किसके फेवर में होना चाहिए, फेवर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कंडीशन कंडीशन फेवर टू फॉर्म
आयनिक बॉन्ड। तो हमने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जो आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए कैटायन की वो कम से कम हो, सबसे ज्यादा बेटर है। जितनी कम होगी उतना क्या होगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। मींस जितनी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। सेकेंड कंक्लूजन हमने क्या निकाला, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी किसकी, एनायन की, वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होगी, उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। अब देखो थर्ड कंक्लूजन क्या था, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसमें एनर्जी निकल रही है। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल देखो आयनेशन एनर्जी में क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड, और ई में क्या था, एनर्जी रिलीज। तो वो कहता है कि इससे एनर्जी की जरूरत हो रही है और यहाँ एनर्जी निकल रही है। तो इन दोनों को मिला के एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो बॉन्ड क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, अंदर ही अंदर एनर्जी यूज हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या है कि एक में एनर्जी जरूरत है, एक में एनर्जी निकल रही है, इन दोनों को प्लस माइनस करके फाइनली क्या होना चाहिए, एनर्जी मस्ट बी रिलीज, एनर्जी मस्ट बी रिलीज टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, एनर्जी मस्ट बी रिलीज, मस्ट बी रिलीज टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। फाइनली वो कह रहा है हमें एनर्जी ना देना पड़े तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। सपोज करो 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ से 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी जो निकल रही है वो 200 जूल निकल रही है। तो क्या हुआ कि जो 100 जूल एनर्जी थी वो यहाँ पे यूज हो गई, तो मुझे कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ी, और बाकी जो 100 जूल बची है वो क्या होगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या होगा, आराम से हो जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। और अगर क्या हुआ, यहाँ पे 200 एनर्जी जूल रिक्वायर्ड है और यहाँ से 100 जूल एनर्जी ही निकल रही है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको बाहर से 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एनर्जी मस्ट बी रिलीज ओवरऑल, इन दोनों को मिला के जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी रिलीज। ध्यान रखना, आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करने के बाद जो आंसर होना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फेवर में होगी, आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगी। क्लियर है? एनर्जी मस्ट बी रिलीज, एनर्जी निकलनी चाहिए। और इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट इज, ये समझ में आ गया तीनों पॉइंट सबको? तीसरा पॉइंट सबको समझ में आया? थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों को मिला के माइनस में साइन आना चाहिए, यानी एनर्जी मस्ट बी रिलीज, एनर्जी मस्ट बी रिलीज। अभी मैंने आपको कहा था कि इसकी दो कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन मैंने कहा आयनेशन एंथैल्पी सपोज करो 500 जूल है और इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 1000 जूल, यानी कि आपको इतनी एनर्जी निकल रही है। तो इससे 1000 जूल एनर्जी निकल रही है और 500 जूल रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों को सम करके कितना आ गया, 500 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी निकल रही है। मींस ये किसके फेवर में होगा, आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगा, क्योंकि आपको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, ये एनर्जी यहीं यूज होके क्या हो रही है, एनर्जी फालतू बच गई है। मींस एनर्जी इज रिलीज, मस्ट बी रिलीज इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज क्या होगा, आयनिक बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। कैसे देखो, केस सेकंड बताता हूं आपको।
अगर सपोज करो क्या हुआ, के सेकंड मैंने लिया यहाँ से और के सेकंड में मैंने कहा आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी है 1000 जूल, यानी आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपको केवल 500 जूल एनर्जी ही रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल क्या होगा इसमें, इन दोनों को ऐड करके क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 500 जूल, यानी कि हमें इतनी एनर्जी अब क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या, हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी तो क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, अपने आप बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, तो एनर्जी मस्ट बी रिलीज टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप बाहर से एनर्जी दोगे यानी आप करवाओगे कोई चीज को, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जो बॉन्ड अपने आप फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है, फोर्थ पॉइंट इज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो आपको बताया था मैंने 1.9 के आसपास होता है। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लगभग 1.9 के आसपास होना चाहिए दोनों एटम का, बॉन्डेड एटम का, ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्डेड एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 1.9 के आगे होना चाहिए। हाँ अद्वैत, यू आर राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये 4 पॉइंट है जो आपको क्या करने हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो क्लियर हो गया चारों पॉइंट, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, फाइनल कंक्लूजन ये है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं यहां से। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फेवर ऑफ, हाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो फेवर होगी, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए क्या होना चाहिए, हाँ एक और चीज आ गई, एक और पॉइंट रह गया, सॉरी, वो है आपका लैटिस एनर्जी का। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो किसके फेवर में होगी, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, वो किसके फेवर में होगी, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगी। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा वो किसके फेवर में होगा, आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगा। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगा। क्लियर हो गए, 5 पॉइंट याद रखने, बिल्कुल शॉर्ट में बताए हैं, एक्सप्लेनेशन में पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो क्लियर हो गए, 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्लियर है ना सबको, पहले भी बता दिया था, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा यानी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मींस दिस इज द फेवर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ, ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, इसमें क्या है 2-3 चैप्टर में ये मिक्सअप है, तो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो दिक्कत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, अब आपको इसे डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, किसको, लैटिस एनर्जी को। लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए दो साइंटिस्टों ने मिलकर एक साइकिल दी थी, वो हीरो होंडा वाली नहीं, एटलस वाली नहीं, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे साइकिल हम यूज कर लेंगे चलाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक दूसरी साइकिल है, दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, ये वाली साइकिल नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। बॉर्न और हैवर ने जो साइकिल यूज करी थी वो चलाने वाली साइकिल नहीं थी, ये दूसरी साइकिल थी। तो इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, एक साइकिल दिया, एक तरीका बताया कि लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि आप डायरेक्ट इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। उसने कहा कि आप डायरेक्टली हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का। इट इज, वी हैव
नो एनी डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है कि हम इसे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी डायरेक्टली। डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या होगा इसका? मैंने कहा अभी किसको हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी डू नॉट कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी डायरेक्टली? तो रीजन इसका ये है, देखो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि सोडियम आयंस में भी होना चाहिए और गैस में भी होना चाहिए। दूसरा, क्लोरीन आयंस में भी होना चाहिए, गैस में भी होना चाहिए। और ये दोनों मिला के 1 मोल क्या बनाएंगे, NaCl। आप सोचो सोडियम इज मेटल, तो क्या आपको ये मेटल गैस स्टेट में मिलेगा? इज इट पॉसिबल कि सोडियम मेटल आपको गैस स्टेट में मिलेगा बाहर घूमता हुआ, कि मैं भी घूम रहा हूँ गैस की तरह? ये मिलेगा आपको नेचुरल में? हाँ, अंश गांधी कह रहा ना जी ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेरी गुड ईशा। तो सोडियम आपको अलग से नहीं मिलेगा गैस में, और वो भी आयंस के फॉर्म में। ऐसे ही आपको क्लोरीन भी आयंस के फॉर्म में नहीं मिलेगी गैस में। तो ये दोनों को आयंस फॉर्म क्या है, नेचुरली ये दोनों अकरिंग नहीं है, नेचुरली हमें नहीं मिलेंगे, हमें इसे बनाना पड़ेगा पहले। इसीलिए जो लैटिस एनर्जी होगा उसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास कि हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो डायरेक्ट नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली कर लो फिर, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली मेथड यूज करेंगे इसका। तो यहां मैं से हटा रहा हूं, देखो फर्स्ट पॉइंट लिख लेना कि लैटिस एनर्जी को हम क्या नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी डायरेक्टली, बिकॉज क्या होगा, सोडियम और ये दोनों गैसियस और आइसोलेटेड फॉर्म में, आइसोलेटेड और गैसियस और आयन फॉर्म में मिलना क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये हमें अलग से नहीं मिलेंगे, बनाने पड़ेंगे हमें से ये मैन मेड है। आपको क्या होगा, नेचुरली नहीं मिलेंगे सोडियम आयन, नेचर में नहीं मिलेगा, या Cl- आपको नेचर में नहीं